हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जयदेव क्लासेज। आज जो साइंस का सेकंड शिफ्ट वाला जो है, फर्स्ट सिटिंग में तो डाल दी है, सेकंड सिटिंग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाल रहे हैं 100% सही डालेंगे। तुम लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। 100% सही डालेंगे या तुम लोग मिला लो फर्स्ट सिटिंग, इसका फर्स्ट सिटिंग मिला लो। तुम लोग को मैथ भी 100% सही डाले हैं, मिला लो तुम लोग। और सोशल साइंस में लग जाना है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव VVI उसका डाला हुआ है, ठीक है ना। चलो इसको फटाफट मिलाओ, और जो फर्स्ट बार इस चैनल पर है सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच। 100% तुम लोग को आंसर सही देंगे, ठीक है ना। तो तुम लोग आंसर मिलाते जाओ और शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना, ठीक है ना। मिलते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेंस का आवर्धन क्या होता है, सब लोग जानते हैं। लेंस का आवर्धन कैसा है, मात्रक कुछ नहीं होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, ठीक है ना। क्योंकि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई कट जाता है दोनों आपस में, ठीक है। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। चंद्रमा पर से भी काला दिखाई देता है, क्योंकि वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसलिए काला दिखाई देता है। तुम लोग खाली शेयर कर देना दोस्तों भी, ताकि वो भी मिला सके, और ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर करना जो पहले है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा क्या कहता है, द्वारक क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण के द्वारक कहलाता है। फटाफट तुम लोग मिलाते चल जाओ, टाइम बहुत कम है, ठीक है ना। किस दर्पण से दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदा सीधा बनता है, तो कौन दर्पण है जिसमें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण बोलेगा तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है ना। और अरे रे रे रे, यहाँ पर उत्तल भी दिया हुआ है और समतल भी है, तो उत्तल समतल दोनों होगा। समतल उत्तल दोनों होगा, ठीक है। दूर की वस्तु प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है, तो किस उत्तल समतल दोनों हो जाएगा। शायद उसमें हम केवल उत्तर बता दिए, तो उत्तल समतल दोनों होगा, ठीक है ना। डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि दोनों में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी सिंपल बात है। अवतल दर्पण का होता है ऋणात्मक। कैसा होता है, अवतल दर्पण रहे या लेंस रहे ऋणात्मक होता है, और उत्तल रहेगा तो धनात्मक होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला है, किस दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। छोटा प्रतिबिंब हमेशा छोटा, तो हमेशा छोटा बनता है कौन दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है। और लेंस में हो जाएगा अवतल, तो यहाँ हो जाएगा उत्तल हो जाएगा। अगला है क्या, अगला है प्रकाश का प्राथमिक वन है। प्रकाश का प्राथमिक वन कौन है, प्रकाश का प्राथमिक वन नीला, नीला हरा लाल, ठीक है, नीला। तो सब हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना है वायुमंडलीय अपवर्तन या प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग टेंशन नहीं ले, 100% आंसर सही दे देंगे। तुम लोग खाली मिलाओ और दोस्तों भी शेयर करना, जो सब्सक्राइब भी कर लेना। ईंधन क्या है, तो LPG CNG लकड़ी सब ईंधन है, तो सभी वाला तुम लोग का बहुत आया है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम भी है, कोयला भी है, तो ए और बी दोनों है, प्राकृतिक गैस भी है, ठीक है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा, सी नंबर सही हो गया है। अगला आंसर क्या है, अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन होता है, तो अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन 7 से कम होता है, यानी अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है, ठीक है ना। एथेन का आणविक सूत्र का ससंयोग बंधन, तो इसमें 7 होगा। कितना होगा, 7 सजाएंगे तो 7 हो जाएगा। इधर 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 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 7 होता है, कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, सलज चिकित्सा में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका सूत्र होता है CSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। किस pH का मान सब विलियन सबसे अधिक अम्लीय है, तो सबसे सबसे कम जिसका होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। अगला, एथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितना संयोजन, एथाइन में 3 होता है। कितना होता है, कार्बन कार्बन के बीच 3 होता है, ठीक है, जिसको एसिटिलीन भी बोलते हैं। तो सी नंबर सही हो जाएगा। तुम लोग खाली शेयर जरूर कर देना, और सब्सक्राइब जो बिल्कुल नया है चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसमें क्लास 11-12 का ही पढ़ाई होता है, ठीक है ना। क्यूपराइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यूपराइट कॉपर का है, ठीक है ना। तो कॉपर का हो गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। अगला है, निम्न में से कौन सा धातु विद्युत का सुचालक है। धातु होते हुए ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, ठीक है ना। तो ये हो गया है। अगला क्वेश्चन जो मेरा है वो देखते हैं। अगला है बैटरी का अम्ल, तो बैटरी का अम्ल सांद्र H2SO4 है, ठीक है ना। ये क्या है, बैटरी का अम्ल है, ठीक है, यानी बैटरी में डाला जाता है। कली चूना, कली चूना यानी लाइम स्टोन, क्विक लाइम। तो कली चूना का सूत्र होता है क्या, तो CaO होता है, जिसको बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। उसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। तो क्विक लाइम CaO हो जाएगा। शायद हम पहले सेट में ये बता दिए हैं, पता नहीं, लेकिन होगा CaO, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, आयोडीन युक्त नमक। तो आयोडीन बनता है Ki और KiO3, यानी पोटेशियम आयोडाइड, और ये दोनों मिलाने से बनता है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला क्वेश्चन मेरा देखो क्या है, तो अगला क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का साइन नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का CSO4 इंटू हाफ आता है, हाफ था, हाफ को बोलते हैं अर्थ, ठीक है ना। तो ये वाला हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। और लौंग तेल किस प्रकार सूचक है, लौंग जो है ना गंध देता है, क्या देता है, गंध देता है, तो गंधीय सूचक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गंधीय सूचक हो जाएगा, प्राकृतिक नहीं, गंधीय, ठीक है ना। अगला क्या है, घरेलू गैस में प्रमुख अवयव क्या है, तो ब्यूटेन होता है। कौन होता है, ब्यूटेन। घरेलू गैस में प्रमुख अवयव होता है वो ब्यूटेन होता है। C16 कैसा है, तो फुटबॉल का आकार का होता है, जो कार्बन का अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेलिन, ठीक है ना, तीनों कार्बन का अपरूप है, ठीक है। तुम लोग शेयर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। इसका जब हम निकालते हैं तो 25 वाट आता है। कितना आता है, जब हम सेट इससे पहले एफ का सोल्यूशन दिए थे तो कितना आ रहा है, 25 वाट आ रहा है। कितना आ रहा है, 25 वाट, ठीक है, निकाल चुके हैं। तुम लोग खाली मिला लो आंसर। निम्नलिखित में से कौन किस विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। देखो विद्युत धारावाही तार रहेगा ना, तो तार रहेगा तो उस पर इससे होता है, ठीक है, यानी यहाँ पर केंद्र होता है, सेकेंडरी वृत्त होता है, यानी सेकेंडरी वृत्त कहाँ है, तो ये वाला है सेकेंडरी क्षेत्र, ठीक है ना। यानी डी नंबर मेरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा है क्या, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक, ये तो बता चुके हैं, ये तो हो गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है मेरा क्या,
अगला है प्रतिरोधता का SI मात्रक क्या है। थोड़ा फोटो धुंधला है लेकिन प्रतिरोधता का ओम मीटर होता है। लेकिन प्रतिरोध पूछता है तो ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधता का ओम मीटर होता है, ठीक है ना। अगला है जब एक से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में रखेंगे तो क्या समान रहता है, तो विद्युत धारा समान होता है, ठीक है, लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, तो विद्युत धारा समान होगा, ठीक है। और समांतर क्रम में विद्युत धारा अलग हो जाएगा, विभवांतर समान होगा। और नवीकरणीय कौन है, तो नवीकरणीय कोयला से प्राप्त ऊर्जा क्या है, नवीकरणीय कोयला हो जाएगा। प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, ये सब नवीकरणीय है। बाकी बात तीनों नवीकरणीय है। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी सतह क्या है 20 सेंटीमीटर, अंदर वाला है 19.8, ठीक है ना। तो अंदर ला देखो ज़्यादा है, बाहरी ला कम है, तो हो जाएगा अवतल के भांति काम करेगा, क्योंकि बाहर ला कम है तो फैला देगा, ठीक है। अंदर ला बोलेगा बड़ा, बाहर ला फैला देगा, ठीक है। अगला मेरा क्या है, अगला है ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन है, तो ऊर्जा का दो अनवीकरणीय कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, तो यहाँ पर C नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, तो ये तीनों परिभाषा है उसका, ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा, सभी गुण होने चाहिए तो ऊर्जा अच्छा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला है निम्न में से कौन रासायनिक दूत है, हार्मोन जो है रासायनिक दूत है, ठीक है ना। रासायनिक दूत कौन सा है, हार्मोन है। अगला है पौधे को उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो तीनों है, टेनिन, रेजिन, गोंद, तीनों, तीनों में सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, मिलाते जाओ और शेयर जरूर कर देना दोस्त के भी, ग्रुप है तो उसमें भी शेयर कर सकता है। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है, तो मानव हृदय में 4 होता है, दायां अलिन बायां अलिन, दायां नीले बायां नीले, 4 होता है। निम्न में से कौन हेट्रोक्राइन, हेट्रोक्राइन बाह्य ग्रंथि, बाह्य ग्रंथि कौन है, तो यकृत है। बाकी बारे तीनों है इंडोक्राइन यानी अंता ग्रंथि, तो B नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, पौधों में गैसों का आदान सब द्वारा, रंध्र द्वारा, वातरंध्र के द्वारा, जल के सतह के द्वारा, सब हो जाएगा, ठीक है। निम्न में सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरुष हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन जो है पुरुष हार्मोन है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। किण्वन किस में होता है, किण्वन होता है ईस्ट में, ठीक है ना। और ओवाब्य शोषण होता है, तो किण्वन होता है ईस्ट में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ, सूर्य के प्रकाश यानी दिन में होता है, ठीक है ना। दिन में होता है कमरे के ताप पर द्रव अधातु पूछ रहा है, अधातु अधातु तो ब्रोमीन होगा, धातु पूछता तो पारा होता है, अधातु पूछ रहा है इसलिए ब्रोमीन होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, अगला देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन, तो एकल विस्थापन यहाँ कॉपर के द्वारा चांदी भाग जाएगा, क्योंकि कॉपर ज़्यादा क्रियाशील है। बाकी बारी कहीं भी ज़्यादा क्रियाशील ये नहीं है, ठीक है, तो B नंबर मेरा सही हो जाएगा, एकल विस्थापन हो जाएगा। अगला है आपने आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होता है, तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होता है, और वर्ग होता है कितना 18, ठीक 7 हो जाएगा इसमें। अगला है पेंटेन के कितना समय होता है, पेंटेन के 3 गो होगा, सजाएंगे तो 3 गो निकलेगा, कितना निकलेगा 3 गो निकलेगा, ठीक है ना। तो 3 और ब्यूटेन का 2 होता है, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। अगला क्या है, दही में कौन सा अम्ल होता है, दही में होता है लैक्टिक अम्ल, कौन होता है लैक्टिक अम्ल होता है, और जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन मेरा निम्न से कौन सा धातु केरोसिन में, तो केरोसिन में सोडियम को दबा कर रखते हैं, ठीक है, और पानी में फास्फोरस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, और इसको हम चाकू से भी काटते हैं सोडियम को, इसको बोरा जल से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो बनता है मेथेन गैस, क्या बनता है, मेथेन गैस बनता है, CHO4 बनता है, ठीक है। वह धातु जो सिर्फ अम्लाज में घुलता है, तो सोना जो है अम्लाज में घुल जाता है, बाकी किसी में नहीं घुलता है। अम्लाज होता है क्या, HCl और HNO3 का मिश्रण होता है, ठीक है ना, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। एक वयस्क मनुष्य में दांत कितना होता है, 32 होता है, लेकिन दूध के दांत पूछेगा तो 20 होगा, ठीक है, तो इसका 32 हो जाएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है, तो मस्तिष्क सोचने के लिए भी है, शरीर को बैलेंस भी करता है, दारू पीने पर बिगड़ जाता है, और हृदय स्पंदन यानी सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा सभी, सभी वाला बहुत पूछ दिया है। ट्रेकिया तो जीव अति कीट में पाया था, कीट कौन है, तो कॉकरोच है, कौन है, कॉकरोच है, तो कॉकरोच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला यहाँ पता नहीं चल रहा है क्या है, कितना नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा हम पढ़ के बता देते हैं, मेरे पास 51 के बाद पता नहीं चल रहा है क्या है, रुको हम बता देते हैं। चलो यहाँ पढ़ के सुना देते हैं तुम लोग को। 52 में क्या है, 52 में है क्या, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का है, शरीर में भोजन का पचना अभिक्रिया जो है उपचयन यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। बटन होता था बटन भी होता, ठीक है, यानी C नंबर हो जाएगा। अगला बोल रहा, अगला है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या बनता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है फल में बदलता है, ठीक है ना, और बीजांड बीज में बदलता है, तो C नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है मेरा क्या, अगला देखो क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन है, अगला है एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है, स्त्री में होता है डबल X, ठीक है ना, पुरुष में XY होता है, तो B नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है मृतजीवी का उदाहरण कौन है, मृतजीवी गोबर छत्ता होता है, नहीं जिसको बोलते गोबर छत्ता बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं, कवक बोलते हैं, यानी B नंबर मेरा सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है गार्ड को चाहिए कौन से भित्ति मोटी होती है, तो इसका भितरी मोटी होती है, आंतरिक यानी भितरी मोटा होता है, ठीक है। अगला है, अगला देख लेते हैं क्या है, तुम लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। लेटेक्स, लेटेक्स की मतलब दूध, दूध यानी पीपल से निकलता है, बरगद से निकलता है, पीला कनेरी सब से निकलता है, दूध निकलता है, ठीक है ना। मानव मूत्र में यूरिया कितना 2% होता है, जल होता है 96%, ठीक है, तो मानव मूत्र में यूरिया 2% है, बाकी अन्य पदार्थ होता है, ठीक है ना। तुम लोग शेयर को जरूर करना, 100% सही आंसर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। भ्रूण का विकास किसमें होता है, भ्रूण का विकास होता है गर्भाशय में, लेकिन पूछता है कि अंडा का निषेचन कहाँ होता है, तो अंडा का निषेचन होता है फ्लोपियन ट्यूब में, लेकिन विकास पूछा तो गर्भाशय में होता है, ठीक है। अगला है तुम लोग का निकट दृष्टि दोष में किस लें, तो निकट में 3 है तो 4 खोल लो, तो अवतल कौन होगा, अवतल, दूर में होता है उत्तल, ठीक है। अगला लेंस की क्षमता का मात्रा कहते हैं डायप्टर होता है, क्या होता है, इसको मीटर इनवर्स भी बोलते हैं, ठीक है, डायप्टर होता है, ठीक है। अगला क्या है,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। ऊर्जा कैसा है मात्रा की है। प्रकाश का चार्ज न्यूनतम होता है। प्रकाश का चार्ज न्यूनतम किस में होता है, कांच में होता है, क्योंकि जल में तो होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कांच इसका आंसर होगा। क्या होगा, कांच में न्यूनतम होता है और निर्वात में अधिकतम होता है। अगला क्या है, इन्हीं में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है। तो फोकस दूरी धनात्मक किससे होगा, तो उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों का धनात्मक होगा। उत्तल लेंस हो जाएगा, ऋणात्मक पूछता तो अवतल होता है, ठीक है ना। अगला, आयोडीन के निम्नलिखित में द्रव में घोलने पर, एथिल अल्कोहल में घोलने से बनता है टिंचर आयोडीन। क्या बनता है, टिंचर आयोडीन। एथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH होता है। डालडा में उपस्थित वसा तो कैसा है, तो वो संतृप्त है। कैसा है, वो संतृप्त है, ठीक है ना। और इसी से डालडा वनस्पति घी बनाया जाता है ना, वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाया जाता है, जिसको डालडा बोलते हैं। प्रोपेनोन, तो ओन आ रहा है तो ओन मतलब कीटोन, कीटोन यानी CO होगा, C नंबर सही हो जाएगा। अगला है तुम्हारा इथिलीन। तो इथिलीन यानी, इथिलीन को बोलते हैं एथिन। एथिलीन एथिन एथिन जो है ये मेरा क्या है, तो ये मेरा एथिन जो है ये मेरा है एल्किन, ठीक है ना। एल्किन को बोलते हैं ओलिफिन। क्या बोलते हैं, तो ओलिफिन हिंदी में बोलते थे, ओलिफिन इसका हो जाएगा, ठीक है। अगला को जो है मेरा क्या है, अगला है इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो जीवाश्म ईंधन ये तीनों है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस है, लेकिन बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है ना। अगला क्या है, वो जैव ईंधन है। अगला, टिहरी बांध का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो सब था जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, सब था उद्देश्य था, ठीक है ना। मुख्य बोलता, मुख्य ना लिखल है, मुख्य बोलता तो बिजली हो जाता, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला तुम्हारा क्या है, निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकता है, तो कर नहीं करेगा, नहीं बोला तो हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन लेता है, त्यागता नहीं है, क्योंकि धातु है, ठीक है ना। निम्न में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक इसमें फास्फोरस में 5 होगा, इसमें 4 हो जाएगा, सिलिकॉन में इसमें 3 होगा, इसमें 1 होगा, तो फास्फोरस का होगा, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला एक क्वेश्चन देख लें। अगला है, वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना, तो 78% है, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, तो 78% हो जाएगा। पृथ्वी में, प्रकृति में पृथ्वी का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है, और सूर्य के प्रकाश से पेड़ पौधा लेता है, पेड़ पौधा से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखा है, डार्विन ने लिखा है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ नेचुरल थ्योरी, प्रकृति चयन का सिद्धांत भी डार्विन दिया था, और अनुवांशिक का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये तो बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला है, परिशिष्ट हिस्सा है। परिशिष्ट को देखो इंग्लिश में बोलता है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स किसका है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ जुड़ता है वहाँ पाया जाता है, यानी आहारनाल का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, आहारनाल का। एक खाद्य श्रृंखला में तीसरा पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है, तीसरा पोषी स्तर पर कौन रहता है, तो मांसाहारी रहता है, ठीक है ना। प्राथमिक पर रहता है शाकाहारी। अगला क्या है, अगला है, निम्न में से कौन सा केवल जैव और निम्नीकरणीय पदार्थ है, तो जैव और निम्नीकरणीय कौन है, तो जिससे सल गल जाएगा, तो घास और फूल और चमड़ा सल गल जाएगा, प्लास्टिक नहीं चलेगा, शीशा नहीं चलेगा, स्टील नहीं चलेगा, तो इसलिए ए नंबर हो जाएगा। सल गल के मिट्टी में जो मिल जाएगा। थोड़ा कोई पिछला छूट गया है तो उसको बता देते हैं। ओजोन में अणु का कितना परत, ओजोन में, ओजोन का सूत्र होता है O3, यानी इसमें 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या होता है, कोलोप्लास्ट, जिसमें कोलोफिल पाया जाता है, यानी B नंबर इसका हो जाएगा। इसके कारण प्रकाश का पत्ती का रंग हरा होता है, कोलोफिल के कारण। परिशिष्ट का ही तो बता चुके हैं, और ये सब तो हो चुका है। तो चलो ये हो गया है।